आप बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसद का। तो क्या लग रहा है आपकी क्या रूपरेखा आगे रहने वाली है और ये चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके तहलका हरियाणा का न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि चुनाव का क्या चल रहा है, जैसा कि मैं पूरे हरियाणा में देख रहा हूं और ख़ास तौर से हमारा जो सोहना विधानसभा क्षेत्र है, आपने इसका रिजल्ट पहले भी देखा होगा कि लास्ट टाइम भी हमारी यहाँ लगभग 40,000 वोट आई थी। और मैं ख़ास तौर से अगर केवल अभी जहां आप बैठे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं, जो हमारे सुंदर भड़ाना जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साझा प्रत्याशी हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ में, बम्पर वोटों के साथ में सोहना की सीट को निकाल रहे हैं। और कई बार लोगों को वहम होता है कि जाजोरिया जी ऐसे आप कैसे कह रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि जब हमारी लास्ट टाइम 40,000 वोट आई थी, तो इस बार उसमें प्लस और हो गया है। पहली चीज तो यह है कि सुंदर भड़ाना जी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही रहे थे काफी लंबे समय, 20 साल तक। तो उनके वहां उनके अपने जो पर्सनल रसूख रहे हैं लोगों के साथ में, वो सारे के सारे उसके साथ में आज भी हैं। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी जो आप देख ही रहे हैं हमेशा से कि जब पिछली बार अकेले लड़े थे तब भी हमारे पास 40,000 वोट आई थी, तो वो सारी की सारी वोटें आज सुंदर भड़ाना जी के पक्ष में है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जाट समुदाय के लोग भी बहुत अक्सरियत में रहते हैं और जिनका देवीलाल जी के साथ में लंबे समय से जुड़ाव रहा है, तो इंडियन नेशनल लोकदल भी इस बार प्लस हो गई है। तो जब हम तीनों फैक्टर्स को देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि कम से कम हम जो है 25,000 वोटों से कम जीतेंगे। जयदेव जी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से कि आज समाज पार्टी से भी कैंडिडेट उतरा हुआ है और वो भी इसी एससी समाज के ऊपर ही उनका टारगेट है, तो वो कितना नुकसान आपका करता है? देखिए, उसको तो सही बात तो यह है कि जी हम ले ही नहीं रहे किसी भी एंगल से, क्योंकि आपको पता होगा कई बार ये भी वहम होता है लोगों को कि भाई वो नगीना से चंद्रशेखर मेंबर पार्लियामेंट जीत गया, और जीत के कितने कारण थे आपको पता होगा कि कई पार्टियों ने, जो नेशनल पार्टीज हैं, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं किया था। और रही बात हरियाणा की, कि हरियाणा में पहली बात तो यह है कि उसका कुछ है नहीं, और दूसरी बात यह है कि खासतौर से अगर सोहना की बात करें तो मैं समझता हूं कि इतना तो हो सकता है कि 1,500 वोट कोई खराब हो सकती हैं, क्योंकि पर्सनल रसूख होते हैं किसी के, लेकिन भीड़ को इकट्ठे करना और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, ये दोनों चीजें अपने आप में अलग होती हैं। तो वो वोट कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और जैसा कि हम धरातल पे हैं, हर आदमी इसी बात को कहता है कि जी ऐसा है कि चंद्रशेखर रावण का यहाँ कुछ भी नहीं है, और जो भी वोट है वो आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, जैसी तरीके से यहाँ आकाश जी अब आप देख रहे हो कि जो चौपाल के प्रोग्राम भी गांव-गांव में कर रहे हैं, वो इतने बड़े लगते ही नहीं कि वो इतने बड़े एक राज परिवार से हैं, ऐसे लगते नहीं। वो ऐसे लगते हैं आकाश जी कि बिल्कुल हमारे छोटे भाई जैसे हैं। वो लेडीज उनको कितना प्यार कर रही हैं, बुजुर्ग उनको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो सबके साथ में इस तरीके से घुल मिल कर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जब आकाश जी पिछले दौरे में यहाँ आए थे तो फुटबॉल के मैच खेल रहे थे बच्चे, उन्हीं में जाकर के खेलने लगे। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व का धनी होते हुए और इतना सिंपल उसको आप देख रहे हैं, तो इसका युवाओं में भी बहुत अच्छा एक संदेश जा रहा है कि भाई हमारा भविष्य, इस देश का भविष्य जो है वो हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे साथ में बच्चों की तरह वो ट्रीट कर रहा है, बच्चों की तरह खेल रहा है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और सुंदर भड़ाना जी के पक्ष में जा रही हैं। और ये हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि 8 तारीख की शाम को आप देखोगे तो सोहना में ही नहीं, अभी तो हम पूरे हरियाणा में हम काफी सीटें निकालेंगे। पहली बात ये कि हम सरकार बनाने में सक्षम है, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ 1% तो हम एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। जिस तरीके से क्षेत्र में पूरे प्रदेश की बात करें हम, तो ये आवाज आ रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और कहीं ना कहीं एससी वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी है। तो अगर हम सोना की ही बात करें तो क्या सुंदर भड़ाना जी जैसे बीएसपी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो क्या ऐसी वोट कांग्रेस की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो जाएंगी, या आप लोग अपनी वोटों को लुभाने में लेने में कामयाब हो पाओगे या नहीं हो पाओगे? देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब तक मैदान के अंदर एक योद्धा होता है तो पूरा ग्राउंड खाली नजर आता है, सभी को ऐसा लगता है कि बस यही धुरंधर है, यही जीतेगा। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टिकट बंटवारे की बात आई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तो ऐसे ऐसे ही विद्रोह शुरू हो गया पार्टी में। और जब लोग कहते थे कि इनकी 50 सीटें आएंगी, तो 50 से घट करके इनकी 20 और 25 सीटें रह गई। और उससे भी घट करके जब इन्होंने अपनी ही एक इतनी सीनियर नेता को, जो शैलजा प्रदेश की अध्यक्ष भी रही है, आज मेंबर पार्लियामेंट है, मिनिस्टर रही है, उनके बारे में जब हुड्डा ग्रुप के लोगों ने इस तरीके की जो है इतनी घटिया सोच के जो लोग हैं, जिन्होंने जो है आपको पता होगा कि जाति सूचक शब्द किस तरीके से उनके ऊपर कहे, तो इससे और उनका तो ग्राफ काफी डाउन हो गया। और ये लोगों को बहन है एक्चुअल में क्या है कि हमारे लोग थोड़े से, अभी मेंबर पार्लियामेंट के जब चुनाव हुए तो उसमें थोड़ा सा वो ये सोच गए कि भाई हमारा संविधान खत्म ना हो जाए, और जो एक लाल डायरी जो राजकुमार कांग्रेस का लेकर के चला, हर जगह उसमें दिखाया, तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम रहा कि भाई ये हमारा संविधान बच जाएगा। और ये बहुत बड़ी हमारे समाज की भूल थी कि उस समय कुछ वोट दे दिए। लेकिन अब उनको सब समझ में आ गया है कि जैसा कि विदेश में भी जाकर के राहुल ने ये कहा था कि भाई हम आरक्षण को भी खत्म कर देंगे, तो इनकी तो पॉलिसीज रही है। अगर यही कुछ करते कांग्रेस के लोग, तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की मान्यवर साहब काशीराम जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत ही तब पड़ी कि जब हमारा हितकारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में इस देश में कोई भी नहीं रहा। तो इसलिए जो है कोई वोट ट्रांसफर नहीं होगा कांग्रेस के लिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है वो सारे लगे हुए हैं दिन रात, और हमारी अच्छी वोट आएंगी। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपनी मांग क्या है? मैं क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हमारे सुंदर भड़ाना जी ने यहाँ समय समय पर जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो एजुकेशन में हैं, उनको किताबों से, पेन से, पैसों से, वर्दी से, और यहाँ तक बात है कि यहाँ जो है हजारों जो हमारे गरीब समाज की, चाहे किसी भी समाज से, जो गरीब परिवार में जो लड़कियां थी, जो स्कूल कॉलेज जाती थी, जिनके पास में बस के किराए नहीं होते थे या जाने की सक्षमता नहीं थी, उनके लिए हजारों साइकिलें बांटी। ये काम तो सुंदर भड़ाना जी ने जब किया कि जब उनका कोई ऐसा मत नहीं था कि उसमें उनको इलेक्शन लड़ना है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा यही संदेश है हमारे सोहना की जनता को कि सुंदर भड़ाना जैसे भाई को अगर आप बनाओगे तो आपके बीच में दुख सुख में हर तरीके से खड़ा मिलेगा। और यहां जितना भी विकास होगा, ये खुद भी इतने सक्षम है कि छोटे मोटे विकास को तो खुद भी कर सकते हैं। सरकार में आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा विकास ही कर पाएंगे। तो मैं तो यही सोहना की जनता से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी वोट दे करके हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाए। धन्यवाद।